राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो
हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। अनेकों विषयों पे इसमें चर्चा हुई है और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो राधा रानी की माधुरी कैसी है, श्यामा जी का रूप कैसा है, उनका लावण्य कैसा है, अंग अंग की छटा कैसी है और वो प्यारी श्याम सुंदर से संबलित होकर के कैसी दिव्य रस की सृष्टि करती हैं, कैसी लीला का विस्तार करती हैं। अब जो आगे का प्रसंग है ऐसा बड़ा सुंदर, वो उसमें दोनों की छटा है, दोनों की दिव्य उसमें माधुरी है। कह रहे हैं हे मां भोज द्वितीय मुकुला पूर्ण हे मयिक चंद्रा मध्ये शून्या तत उरुतरानंत कांतिं किरंती वृंदारण्ये कनकलतिका श्याममेकं तमालम् वृंदारण्ये कनकलतिका श्याममेकं तमालम् दिव्यं काप्युन्मदरसमहो वेष्टते कुञ्जसिंह्ने दिव्यं काप्युन्मदरसमहो वेष्टते कुञ्जसिंह्ने। हे मां भोज द्वितीय मुकुला पूर्ण हे मयिक चंद्रा मध्ये शून्या तत उरुतरानंत कांति ही गिरंती। जैसे प्रियाजू की जो रूप माधुरी है, कहीं कहीं उन्होंने रूपक के रूप में उनका दर्शन कराया है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तव तनमंडलाय। तो यहाँ जैसे रूपक के रूप में मतलब किसी व्याज के द्वारा उनकी जो रूप माधुरी का दर्शन कराया जा रहा है, ठीक ऐसे ही जैसे अन्य पदों में जैसे कि रसभीनी शिराधा जुगाइए हो मोहन जाके अधीन नयन सलोनन ऊपर बारों खंजन मृग अरुमेन नासावार्य सुबरनी मधि मुक्ता हल छविदेत अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए लेत। इसे यहाँ बड़ा स्पष्ट है, बड़ी स्पष्ट रीति से यहाँ रसभीनी श्री राधा रानी की जो सुंदर अंग लतान की माधुरी है और उस पे प्यारे श्याम सुंदर की कैसी आत्मीयता है, कैसी आसक्ति है, कैसी उस पे मोहित हो रहे हैं। इन्हीं बातों को इसमें रूपक के रूप में उदाहरण दे करके इसमें दिग्दर्शन करा रहे हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि कटी अतिक्षी न लगी सी लफत रोज निभारे हो डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे। कटी अतिक्षीण, तो इसमें भी बड़ा स्पष्ट है कि कैसी उनकी दिव्य क्षीण कटी प्रदेश की तनुता है और कैसी उनकी जो जब ऋषिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर के संग वे जब वन में विचरण करती हैं, पादार्पण करती हैं, उस समय कैसी उनकी दिव्य शोभा होती है।
और जब मंथर चाल से जब उनके संग चलती हैं तो उस समय कैसी मानो शोभा की सुंदरता की वृष्टि होती है। और उनकी सखी जन उनकी रूप माधुरी, उनकी छटा, उनकी एक एक चेष्टा को, एक एक माधुरी को देख करके सुख के सागर में समाहित होती हैं। कटी या तिक्षी न लगी सी, लफत ऐसी तनुता है कि रसिक शेखर लाल जी को भय लगता है कि कहीं ये त्रुटित न हो जाए, कहीं उसमें कोई दोष न आ जाए, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। कटी या तिक्षी न लगी सी, लफत रोजन भारे हो। और ऐसी ही दिव्य जो हृदय कलश का भार है और वैसी मंथर चाल है। गज चाल चलत मदमाती, चंपक बीथनी चंपक बरणी। तो इसमें क्या है ना, क्योंकि सखी जनों को एक ही चीज़ भाती है, एक ही चीज़ प्यारी लगती है, केवल और केवल प्रियाजू की रूप माधुरी। और प्यारे श्याम सुंदर को भी यही अच्छी लगती है। केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत, वाही रस लवलीन। कह रहे हैं कि मैं भी इसके सिवा और कुछ न जानती हूँ, न मानती हूँ, न स्वीकार करती हूँ, और ना मुझे, क्योंकि उनकी छटा दर्शन करके मेरी भी जो मति है ना वो कहाँ जा कर के छुप जाती है, कहाँ जाके खो जाती है, और उनकी रूप माधुरी में जा कर के वो समा जाती है। और ठाकुर जी की भी इसी दशा है। अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जइए, यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। अंग अंग शोभा को सागर, प्रियाजू का अंग मानो क्या है, तो सौंदर्य का सागर है। ये सागर अनंत है, उसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही इनके अंग लतान का, इनके अंग अंग की जो सुंदरता है सागर से उपमा दी जा रही है। चाहे ललाट पटल है, नासिका है, या कपोल फलक है, या दंतावली है, या अधर बिंब है, ओष्ठ है, शिवक प्रदेश है, ग्रीवा है, स्कंद भाग है, भुजदंड है, करतली है, करपिष्ट है, करांगुली है, भुजबल्ली है, उदर प्रदेश है, पृष्ठभाग है। किसी भी अंग की माधुरी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। कह रहे हैं कि हे हरिप्रिय, तुम ही बताओ, मैं इनके अंग प्रति अंग रूप सागर को भला मैं कैसे पार कर सकता हूँ, समग्र रूप माधुरी को मैं भला कैसे पान कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी आँखें बहुत कम क्षमता वाली हैं। जैसे मानो सर्वान सिंधु समात, जैसे सीपी में सीप होती है ना, सीप में सिंधु कैसे समा जाएगा। तो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए बहुत खुश हैं, आनंद मग्न हैं, बहुत खुश। कह रहे हैं यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। सखी, ये प्रिया जो का रूप सागर है, इसको भला मैं किस विधा से पार कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई और छोर नहीं मिल रही। अंग अंग शोभ, एक समुद्र हो तो तभी चलो कुछ अनुमान लगाया जा सके। यहाँ तो अनेकों सागर प्रकट हैं। नेत्र मानो एक स्वरूप का सागर है, नासिका मानो एक रूप की सागर है, हृदय मानो रूप की सागर है, ललाट पटल रूप का सागर है। कह रहे हैं इस तरह से कि अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जइए। और सच पूछिए तो
अपना जो विषय है ना वो ध्यान का ही विषय है, चिंतन का ही विषय है। जो जिसकी जितनी इसमें प्रवृत्ति है उतना ज़्यादा लाभ उठाएगा, और जिसकी प्रवृत्ति न्यून है वो थोड़ा कम लाभ उठाएगा, क्योंकि इस देश की रीति ही यही है। जो सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की एक एक छटा को, एक एक लीला को दर्शन कर रही हैं, उसमें सम्मिलित होकर के दुलरा रही हैं, बिलसा रही हैं श्यामा श्याम को, वही प्रसाद उन्होंने हम लोगों को दिया। कह रहे आपको चाहिए हेत, जो इनसे हेत करेगा, जो इनमें श्रद्धा रखेगा, जो इनका बारंबार आलोडन विलोडन निधिध्यासन मनन करेगा, वो विशेष लाभ उठाएगा। और जो नहीं करेगा, देखो पाठ करके तो अभी चट में निकल जाऊंगा, और देखो ग्राम्य भाषा में है, आप लोग इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लाभ उठाएगा जो इनका बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं। मन देव उपासी याकू सोनो सो गढ़ाई हैं, राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा, वृंदावन हित आए कंठ जो लगाए हैं। ये पूरे ग्रंथों में एक ही बात है, चाहे महावाणी जी हैं और चाहे ये ग्रंथ है, केवल विशेष रूप माधुरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। कभी उनकी चेष्टा है, कभी नेत्र कमल की माधुरी है, कभी कपोल कफलक की माधुरी है, बिंबादर की माधुरी है, कहीं भयलताओं की माधुरी है, और कहीं कहीं समयानुसार प्रसंगानुसार जहाँ श्यामा श्याम की केली है, लीला है, वहाँ दोनों की कैसी सुंदर मधुराति मधुर, मने चाहत अंग में अंग समाई, बदन निहारत नजर नटारत, प्राण नबारत लाल। जो को गावे सुने सुनावे, पावे निज अधिकार, जुगल बर को यह सुरत बिहार। देखो जो सेवा सुख है ना, वो भी तो इसमें मैंने किसी प्रसंग को हम छोटा बड़ा भी नहीं कह सकते, एक से बढ़कर एक है। जो को गावे बड़े प्रेम से गाता है, सुनता है, कोई कहीं चर्चा हो रही है तो उसको बड़े प्रेम से सुनता है, या कोई सुनने वाला मिल जाता है उसको सुनाता है। जो को गावे सुने सुनावे, तो देखो इतना ही से प्रेम पूर्वक गाता है। देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारा जो भक्त होता है ना, जो मेरा प्रेमी भक्त होता है, तो गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, अधिक से अधिक समय हमारी लीलाओं को गाते रहता है या सुनते रहता है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हे तु रहित पर हित रतशीला। इस पक्ष को छोड़ दीजिए, और एक जगह और कही है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब तक प्रेम से नहीं गाएंगे, प्रेम से पाठ नहीं करेंगे, तो ये सब दशा भी तो नहीं आएगी ना, एकदम उसमें खो जाएंगे, एकदम उसको मैंने एकदम रोम रोम आपका उसका आस्वादन करेगा, तब ऐसी दशा हो। जल्दी जल्दी कर देंगे, बेगार कर देंगे, फांस काटेंगे, रूटीन पूरा करेंगे, तो भी नहीं होगा। मेरे प्रिय प्रीतम का रस है बड़ी सरल। इसमें मान लीजिए आपको कोई राग नहीं आती है, एक आपको एक बात बताएं, श्री जी बगीचे की बात है। श्री जी बगीचे है ना, उसमें एक महात्मा थे, ब्रजवासी महात्मा थे, लाडली दास बाबा थे। तो उनको महावाणी की पाठ करते, मैंने
तो उनको मैं देखता था, जब पाठ करते तो आंसू पहुँचते रहते थे। वैसे वो रसोइया महात्मा होते हैं जो रसोई बनाते हैं, तो रसोई भी बनाते थे, और टाइम निकाल करके जब देखा तो पता ना क्या उनको रस आता था कि उनकी आंखें झरझर झरझर, मैंने एक गमछा रखते थे, पहुँचते रहते और पाठ करते रहते। मान लो अब उस समय कोई चला जाता, क्या करते थे, बंद कर देते कि विक्षेप होता है नहीं। प्रेम का आस्वादन अकेले में होता है, जहाँ कोई आ जाए तो उसको विक्षेप होता है उसमें। क्यों, प्रिया प्रीतम रहे और वो रहे। जैसे मोर होता है, मोर अकेले वो खूब नाचेगा, अगर कोई आहट उसको पता लग जाए तुरंत पंखों को सिकोड़ लेता है, क्योंकि फिर वो रस नहीं रह जाता है। तो एक बार ने, अनेकों बार हमने देखे, जो लाडली दास बाबा बहुत वृद्ध महात्मा थे, और मैं देखता था कि अब मैं, चाहे आप लोग सोच रहे हैं कि वो तो बहुत तरंग ले गाते होंगे, नहीं, ऐसे नहीं गाते थे जैसे समाजी लोग गाते हैं, वैसे नहीं। बहुत, मुझे लगता है 2-4 क्लास कहीं 1-2-4 कक्षा पढ़ी हो, अपने ज़माने में तो पढ़ी हो। मुझे लगता है जब वो पधारे होंगे तो उनकी अवस्था कम से कम 80 वर्ष से कम की नहीं होगी, और पधारे हुए कम से कम तो 15-20 साल तो मान ही लीजिए। तो उस समय कहाँ पढ़ाई हुआ करती थी, मैंने सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। मुझे लगता है कि कहीं केवल अक्षर ज्ञान उनको मात्र होगा, और उसके भाव महात्माओं से सुने होंगे। तो जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, तो उनके आंखें एकदम झरझर झरझर बहती रहती। और फिर एक महाराज जी को देखा था, महाराज जी एक कथा करते, ये तो बहुत बहुत अश्रुपात होता नहीं को, ऐसा तो देखने में अब नहीं मिलता। पाठ करते तो जानते हैं कि इन पदों का अर्थ कर देना, उसका भाव कह देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको वास्तव में आस्वादन करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें रसानुभूति होनी, ये बहुत बड़ी बात है। मान लो एक ही पंक्ति है, किसी को उसमें क्या क्या दिख जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। एक बाबा महाराज एक दोहा सुनाते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पाह न ज्यों पर्यो रहे जल मझधार। जैसे कहते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन उनका हृदय पिघलता नहीं, उनको अश्रुमोचन नहीं होता, पुलकावली नहीं होती, रोमांच नहीं होता है, ग्रीवा गदगद नहीं होती। तो कहते थे कि वो ऐसे हैं जैसे कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गया, जल में पत्थर रहता है, लेकिन वो ज्यों कहते हो कठोर का कठोर ही रहता, परे रहे मझधार जलधार। मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत बढ़िया चीज़, प्रिया प्रीतम की बातों को सुन करके या गान करके या चिंतन करके उसका तन पे, मन पे, हृदय पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अभी कोई आपका प्रेमी परिचित हो, मतलब बड़ा उसे स्नेह हो, और पता लगे कि उनकी कोई दुर्घटना हो गई, तो अपने आप से रुआंसी आ जाती है, बड़ा दुख होने लगता, कष्ट होता है। अब वही दूसरे को सुना दो, हाँ जी हो गया होगा, देखो समय बड़ा ख़राब चल रहा है, और जो आया उसको तो जाना ही है, इसे ज्ञान बात करके वो टाल देता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे आसक्ति, मोह या अपनापन, प्रेम होने से उसके सुख और दुख का बड़ा संबंधों पे, शरीरों पे प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे अगर इनका प्रभाव पड़े तो उसको बहुत बढ़िया कहा जाता है,
बहुत बढ़िया माना जाता है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, भगवान कह रहे हमारा भक्त होता है, मेरे भक्त का लक्षण है, मेरे संत का लक्षण है कि मेरे चरित्रों को गाता है, सुनते रहता है, बड़ा उसमें उसे वो रसानुभूति होती है, बड़ा सुख पाता है। और वो जानते कब होता है, जब ईमानदारी से भजन करते हैं तब होता है। वास्तव में ईमानदारी से सच्चाई से भजन करते हैं तब ये सब दशाएं आती हैं, नहीं तो फिर नहीं आती। जैसे विपुल पुलकावलिन निकर नव नित्य नागर नवल चारु चैतन्य, बाबा महाराज पाठ करते थे या सवेरे ध्यान करते थे। प्रिया प्रीतम की जो लीला है ना, जैसे धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो जा को यह उपाव, तो अनेकों बार कभी कोई काम पड़ जाता, कोई बात होती तो इनके कमरे में जाते तो बिल्कुल जैसे एकदम आंसू से उनका गला ने कपोल भिजे देते, एक बार अनेकों बार। और पाठ करते थे, जैसे मान लो दोपहर में पाठ करते थे, यहाँ कथा होती थी तो प्रायः रुदन करते थे, स्वाभाविक अश्रुपात होता था। इसका मतलब हृदय सरस था, हृदय था ना, वो बड़ा कोमल था, सरस था, इन बातों का हृदय पे प्रभाव पड़ता था। मन जाने के दो वो नैना, 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 रसना पर कछु कहत बनैना, रसना पर कछु कहत बनैना। एक महात्मा जी थे यहीं पे, वो कम से कम मुझे लगता है उनका शताब्दी उत्सव मनाया गया था। एक यहाँ आश्रम है, कृष्ण बलराम मंदिर है ना, अंग्रेज मंदिर, उसके बगल में शांति निकेतन निम्बार्की आश्रम है। तो श्री घनश्याम दास बाबा महाराज जी का आश्रम था, उन्होंने अपने बड़े श्री आचार्य चरण को सुपुर्द कर दिया था। 2002 की बात है। तो भी मतलब 100 वर्ष की अवस्था में तो यहाँ कथा सुनने आते, आप लोग मानेंगे? 100 वर्ष की अवस्था में उनको सुनाई नहीं देती थी, तो कान में एक मशीन हुआ करती है ना, वो लगा कर रखते थे, और मैंने उनको एक आदमी उठाता था, बैठाता था, इतना मेरा शरीर पंजर सा हो गया था, लेकिन रुचि बहुत थी, यहीं सामने बैठते थे और होरी का प्रसंग आदि आदि सुन करके, और बाबा कहते बड़े मगन होके कहते थे। तो कम से कम 104 वर्ष की अवस्था उनकी मानते हैं, बताते हैं, लेकिन 102 या 3 पे तो उनका ये शताब्दी महोत्सव मनाया गया था। उसमें बड़े महाराज जी पधारे थे, बड़े बड़े महानुभाव पधारे थे। तो वो जब यहाँ बैठते थे और बाबा सुनाते थे तो बाबा बहुत सुंदर होली के प्रसंग है या बसंत का प्रसंग है या श्रावण का जो पावस ऋतु आदि का प्रसंग, रोज़ तो नहीं आते थे, कभी कभी आते थे, क्योंकि वृद्ध शरीर था भाई। मैंने वैसा शरीर, मैंने कंकाल नहीं होता बिल्कुल, केवल मतलब मांस तो शरीर में दिखता ही नहीं था, और जैसे लगता है कि जहाँ उनको पकड़ा जाएगा कहीं टूट न जाए, बड़ा एकदम एकदम जैसे अस्थि अस्थि मात्र दिखती थी। और सुनते और जानते क्या कहते थे वो, कि भाई कथा तो
हमने बहुतों की सुनी है,